देश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। रातों रात हटा दिए गए हापुड़ एसपी व एएसपी। गाजियाबाद के डीसीपी सिटी को बनाया गया हापुड़ का एसपी। पुलिस मुठभेड़ में हत्या के प्रयास का अभियुक्त गिरफ्तार, जवाबी फायरिंग में हुआ घायल। थाने से निकाले गए ताजिए। हजरत इमाम हुसैन की शहादत और में मुहर्रम 1 माह तक मनाया जाता है मुहर्रम। मरियम नगर में बिजली आपूर्ति ठप, रेजिडेंट्स ने बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। गाजियाबाद 4 साल से फरार 25,000 की इनामी महिला अभियुक्त गिरफ्तार। महंत नारायण गिरी व संजीव शर्मा ने किया कावड़ परंपरा पुस्तक का विमोचन। गाजियाबाद आज एकादशी के दिन हनुमान मंदिर संजय नगर में खाटू श्याम जी का भगत कीर्तन का आयोजन हुआ। न्यू वस्त्रलोक के मालिक मुकेश गोयल की शादी की 30वीं सालगिरह पर बाटा भंडारा। संजय नगर के पार्षद उमेश नागर पप्पू का 18 जुलाई को भव्यता के साथ मनाया जाएगा जन्मदिन। अब समाचार विस्तार से। रातों रात हटा दिए गए हापुड़ एसपी व एएसपी। गाजियाबाद के डीसीपी सिटी को बनाया गया हापुड़ का एसपी। हापुड़ जिले के एसपी अभिषेक वर्मा और एसपी राजकुमार अग्रवाल को रातों रात शासन ने हटा दिया। उनके स्थान पर गाजियाबाद के डीसीपी सिटी ज्ञानंजय सिंह को हापुड़ का एसपी बनाया गया। उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। आखिर हापुड़ के एसपी व एसीपी को क्यों रातों रात हटा दिया गया, इसके पीछे एक नाम अस्पताल के मालिक द्वारा पहुंच बताई जा रही है। यह मामला सोशल मीडिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ। चर्चा है कि पुलकवा स्थित रामा मेडिकल कॉलेज में भर्ती बिजनौर के चांदपुर निवासी एक महिला के पुत्र जावेद ने डायल 112 पर शिकायत करते कहा था कि अस्पताल प्रबंधन इलाज में लापरवाही बरत रहा है। शिकायत करने पर उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी, जिसके बाद डायल 112 पहुंची पुलिस। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की। इसकी सूचना मिलते ही एएसपी राजकुमार अग्रवाल समेत भारी पुलिस बल अस्पताल में पहुंचा। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि बाद में पुलिस बैकफुट पर आ गई। मामले में दोनों पक्षों में समझौता कराने के बाद एएसपी वापस लौट आए। अस्पताल परिसर को छावनी बनाए जाने की सूचना कॉलेज स्टाफ ने डायरेक्टर को दे दी थी। कॉलेज डायरेक्टर ने लखनऊ में बैठे अपने आकाओं को फोन कर दिया। इसके बाद मामले का लखनऊ से संज्ञान लिया गया और मामले की जांच के लिए आईजी नाचिकेता झा पुलकवा स्थित अस्पताल पहुंच गए। यहां अस्पताल के अधिकारियों से उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली और इसके बाद लखनऊ के अधिकारियों को ब्रीफ किया। इसके बाद एसपी अभिषेक वर्मा और एएसपी राजकुमार अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। पुलिस मुठभेड़ में हत्या के प्रयास का अभियुक्त गिरफ्तार, जवाबी फायरिंग में हुआ घायल। थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से देसी पिस्टल स्कूटी बरामद हुई। थाना लोनी पुलिस द्वारा रात्रि में चेकिंग के दौरान निठोरा अंडरपास के पास एक स्कूटी पर सवार 2 व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन 2 युवक स्कूटी और तेज दौड़ाकर भागने लगे। पीछे करने वाली स्कूटी सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथ फरार हो गया। घायल बदमाश ने अपना नाम तोपेश्वर विनय तोमर लोनी बताया। अभियुक्त ने बताया कि 12 जुलाई को उन्होंने सर्वोदय नर्सिंग होम निकट बंधला फ्लाईओवर पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। से निकाले गए ताजिए। हजरत इमाम हुसैन की शहादत और में मुहर्रम 1 माह तक मनाया जाता है। मुहर्रम की 10 तारीख को मातम फुर्शी होती है। गाजियाबाद में केला भट्टा और मुरादनगर में ताजिए निकाले जाते हैं। बुधवार को दोनों स्थानों पर ताजिए निकाले गए। सुरक्षा के बीच ताजियों को कब्रिस्तान में ले जाकर सुपुर्दे खाक किया गया। ताजियों के जुलूस के दौरान मातम फुर्शी के साथ ही कई हैरत अंगेज करतब भी युवाओं ने दिखाए। मरियम नगर में बिजली आपूर्ति ठप, रेजिडेंट्स ने बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। गाजियाबाद उमस और गर्मी से लोग बेहाल, ऐसे में बिजली ना आए तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नंदग्राम क्षेत्र के मरियम नगर कॉलोनी में बिजली आपूर्ति ठप होने से रेजिडेंट्स में आक्रोश फैल गया। रेजिडेंट्स ने बिजली विभाग के जेई पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए खूब नारेबाजी की। रेजिडेंट्स का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी पैसे लेकर निजी संस्थानों का कार्य कर रहे हैं, जबकि रेजिडेंट्स बिना बिजली के रात भर परेशान रहते हैं। रात से बिजली न होने से के कारण मरियम नगर एवं घूगना निवासी परेशान है। लोग घर के बाहर बैठने को मजबूर है। रेजिडेंट्स का कहना है कि मरियम नगर में कल दोपहर से बिजली नहीं है, जिस वजह से काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंत नारायण गिरी व संजीव शर्मा ने किया कावड़ परंपरा पुस्तक का विमोचन। गाजियाबाद प्राचीनतम सिद्धपीठ श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी जी महाराज ने भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा और उनकी धर्मपत्नी रितु शर्मा
के द्वारा गाजियाबाद के शिव भक्तों के सहित प्रदेश के समस्त कांवड़ियों को समर्पित कांवड़ परंपरा पुस्तक का विमोचन कराया। विमोचन के दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने इस महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बताया कि इस पुस्तक की परिकल्पना श्री महंत नारायण गिरी महाराज जी के द्वारा की गई व इसका संकल्प राजेंद्र शर्मा के द्वारा तथा इसका प्रकाशन श्री महंत गौरी गिरी दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर समिति गौशाला मार्ग गाजियाबाद निहित कराया गया। कुल 63 पन्नों की इस पुस्तक में दिव्या पीठ दिलेश्वर नाम मंदिर के इतिहास की जानकारी सहित छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापन के बारे में जानकारी के साथ साथ शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि और संपूर्ण कांवड़ नियमावली के बारे में बताया गया। श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज ने बताया कि कांवड़ परंपरा पुस्तकों में धर्म प्रेमियों और भोलेनाथ के भक्तों को पूजा पद्धति का पूर्ण लाभ कैसे और किस विधि से करें, इसकी जानकारी के साथ पूरी कड़ी को परंपरा से जोड़ा गया है। 4 साल से फरार 25,000 की इनामी महिला अभियुक्त गिरफ्तार, लाखों के लोन में दी थी बेची गई प्रॉपर्टी की गारंटी। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना कौशाम्बी गाजियाबाद के वर्ष 2020 के अभियोग में फरार शातिर अभियुक्ता श्रीमती संतोष सचान को GF 87 अंसल प्लाजा चिरंजीवी बिहार थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। अभियुक्त श्रीमती संतोष सचान पिछले 4 वर्षों से लगातार फरार चल रही थी, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त फ्रांस हिंडन जोन द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। पूछताछ पर अभियुक्ता ने बताया कि वह चिरंजीवी बिहार में कपड़े की दुकान करती है। पूर्व में वह सेक्टर 23 संजय नगर गाजियाबाद में रहती थी। उसका एक प्लॉट जयंतीपुरम में था, जिसको 2009 में बेच दिया था। उसके बाद से मकान नंबर 215 सेक्टर 9 चिरंजीवी बिहार गाजियाबाद में रहने लगी थी। पूछताछ पर यह भी ज्ञात हुआ कि सन 2018 और 19 में शैलेश निवासी कौशाम्बी ने बैंक मैनेजर डेविड दांगावा श्रीमती संतोष सचान के साथ मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज लगाकर नोबल कॉर्पोरेटर बैंक लिमिटेड से 3 लोन क्रमश 35 लाख, 27 लाख और 7 लाख रुपए लिए थे। श्रीमती संतोष सचान जिसकी गारंटी ली थी और गारंटी में अपनी उस प्रॉपर्टी के कागजात लगाए थे जो पूर्व में ही 2009 में बेची जा चुकी थी। आज एकादशी के दिन हनुमान मंदिर संजय नगर में खाटू श्याम जी का भगत तन का आयोजन हुआ, जिसमें खाटू श्याम जी की ज्योत प्रज्वलित हुई तथा प्रसिद्ध भजन गायक हरीश मोहन शर्मा ने खाटू बाबा के बहुत सुंदर भजन गाए। एकादशी के पर्व पर सैकड़ों भक्त मंदिर में बाबा का गुणगान करने के लिए आए। दिल्ली से कारीगरों को आकर बाबा का रंग बिरंगे व विदेशी फूलों से सुंदर श्रृंगार किया। खाटू श्याम के कीर्तन एवं श्रृंगार की व्यवस्था श्याम भक्त सौरभ तायल के द्वारा उनके पुत्र सर्वेश के जन्मदिन के अवसर पर सेवा कराई गई। उनके द्वारा सेवा की गई। मंदिर ट्रस्ट की ओर से सर्वेश्वर को उसके जन्मदिन पर पुष्पमाला पहनाकर आशीर्वाद दिया गया। आज के कीर्तन में अंकुर सैनी, पंडित इंद्रेश तिवारी, गजेंद्र शर्मा, शिव कुमार शर्मा, सुरेंद्र पाल त्यागी, वैशाली गुप्ता, प्रशांत त्यागी जी का सराहनीय सहयोग रहा। संजय नगर के पार्षद उमेश नागर पप्पू का 18 जुलाई को भव्यता के साथ मनाया जाएगा जन्मदिन। संजय नगर सेक्टर 23 के पार्षद जो अपने कार्य एवं व्यवहार के कारण सभी क्षेत्रीय नागरिकों के दिल पर राज करते हैं, उमेश नागर का 18 जुलाई को जन्मदिन H ब्लॉक शुभम बैंकट हॉल में दोपहर 1 बजे से मनाया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद उमेश नागर के शुभ चिंतकों द्वारा सभी आगंतुक अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है। शुभ चिंतकों ने क्षेत्र के सभी नागरिकों को बड़े होर्डिंग लगाकर इस आयोजन में आने हेतु आमंत्रित किया है। न्यू वस्त्रलोक के मालिक मुकेश गोयल की शादी की 30वीं सालगिरह पर बाटा भंडारा गाजियाबाद। चौधरी मोड़ स्थित न्यू वस्त्रलोक के प्रोपराइटर मुकेश गोयल की शादी की 30वीं सालगिरह के अवसर पर उनके भाई योगेश गोयल ने नासिरपुर फाटक पर परमार्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित भंडारे में अपना योगदान दिया। सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन प्रसाद वितरित किया। परमार्थ सेवा ट्रस्ट परिवार की ओर से मुकेश गोयल को उनकी शादी की सालगिरह पर बहुत शुभकामनाएं। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।